साथियों नमस्कार। उचित समय पर सभी निष्प्रयोज्य वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना क्या जीवन की एक विशिष्ट कला नहीं है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। आइए जाने उदारता और विशाल हृदयता से युक्त नीति ही सबसे अधिक लाभदायक क्यों होती है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि बहुत से घरों से किसी भी वस्तु को प्रायः बाहर नहीं फेंका जाता है। लोगों को लगता है ये वस्तुएं बाद में कभी काम आ जाएंगी। यह हमारा भ्रम ही है, जबकि वास्तविकता यह है कि इकट्ठी की गई चीजें अधिकांश हमारे जीवन में कभी काम नहीं आती। क्या इस प्रकार की वस्तुओं को जमा करना एक बीमारी नहीं है? हमारा यह आशय कदापि नहीं है कि हम फिजूल खर्ची को बढ़ावा देते हैं या प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन हम इतना अवश्य ही कहेंगे कि व्यर्थ के कूड़े कबाड़ को घर में भरते रहना या बिना किसी उद्देश्य के भद्दी और कुरूप वस्तुओं को घर में जमा करते रहना मितव्ययिता कभी नहीं कही जा सकती। उचित समय पर किसी वस्तु को घर से बाहर निकाल देना ही एक कला है, क्योंकि ऐसा हम जागरूकता के अवस्था में कर सकते हैं। उचित समय पर आवश्यक वस्तु को घर में बनाए रखना भी हमें सीखना चाहिए। उदारता की भावना एवं विशाल हृदय होना अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है और यह जीवन में सबसे अधिक लाभदायक होता है। संकीर्ण मानसिकता वाला मनहूस और मक्खी चूस व्यक्ति शायद ही कभी महान कार्य कर पाता है। ऐसा व्यक्ति कभी बड़े व्यापार का संचालन भी नहीं कर सकता है। यह मिथ्या विश्वास है कि मितव्ययिता और सयानापन दोनों का रिश्ता है। यह मिथ्या विश्वास है कि मितव्ययिता और सयानापन दोनों का रिश्ता है। सच्चाई तो यह है कि इन दोनों बातों में दूर का भी कोई संबंध नहीं है। मितव्ययिता का वास्तविक अर्थ है पैसा वहां से बचाया जाए
जहां पर व्यय करना उचित ना हो। इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। समस्या के विश्लेषण करने के 3 मूलभूत कदम। नंबर 1, तथ्य इकट्ठे कीजिए। नंबर 2, तथ्यों का विश्लेषण कीजिए। नंबर 3, निर्णय पर पहुंचे और फिर निर्णय के हिसाब से काम कीजिए। हमें हर वह चीज अच्छी लगती है जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुरूप होती है, तथा हर वह चीज गुस्से से भर देती है जो ऐसी नहीं होती। दुविधा ही चिंता का मुख्य कारण है। दुनिया की आधी चिंता तो इस कारण होती है कि आप निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, परंतु आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती जिसके आधार पर आप निर्णय ले सकें। दुखी होने का रहस्य यह है कि आपके पास यह चिंता करने की फुर्सत हो कि आप दुखी हैं कि नहीं। संसार की विषमताओं, कष्टों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। संसार की विषमताओं, कष्टों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है कि अपनी सामर्थ्य को पहचानकर जीवन की सभी अवस्थाओं को समभाव से स्वीकार करना। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से अपना संसार रचता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से अपना संसार रचता है और अपने में विलीन कर लेता है। सारा जगत व्यक्ति के अंदर है, अतः उसके विचार ही उसके सुख दुख का कारण है। उत्तम वार्तालाप का मुख्य नियम यह है कि अनावश्यक बातों को सर्वथा त्याग दिया जाए। उतनी ही बात की जाए जितनी आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। व्यर्थ की वार्तालाप का स्वभाव अधिक बातें करने से बनता है। वार्तालाप जितना लंबा होगा उसका प्रभाव उतना ही कम होगा। शेक्सपियर का कथन है, संक्षेप बुद्धिमत्ता की आत्मा है। पोप का कथन है, शब्द पत्तियों के समान है और भाव फल के समान है। बातचीत के 2 पहलू हैं, हूँ करना और सुनना। अगर कोई बोल रहा है, प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें।
वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें। विचारों के परिवर्तन के माध्यम से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।